किसी भी फ्रूट प्लांट को अगर हम टेरेस पे लगाते हैं तो उसकी एक लाइट वेट मिट्टी होनी चाहिए, न्यूट्रिशन से भरी हुई मिट्टी होनी चाहिए, बट बिना कंपोस्ट खरीदे देसी गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट और किचन के कचरे का इस्तेमाल करके कैसे हम एक फ्रूट प्लांट की मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। कितने बड़े पॉट में या कितने बड़े फ्रूट प्लांट में कितना किचन का कचरे का इस्तेमाल हो सकता है, कितने लेवल तक करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या उसमें से जो गैस निकलती है वो फ्रूट प्लांट के या किसी भी प्लांट की रूट को ख़राब कर देता है। आज मैं यही बातें सब इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आएगी ज़रूर, क्योंकि मैं अपने 7 साल का जो भी एक्सपीरियंस है, जो कचरे में मैं प्लांट लगाती हूँ उसका यूज़ करके एक लाइट वेट मिट्टी बनाकर इतने बड़े बड़े पॉट जो मैंने लगा रखे हैं सारा मैं इस वीडियो में दूंगी। तो लाइक और हाइप आपको वीडियो को ज़रूर ज़रूर देनी है। राधे राधे दोस्तों। देखिए, कई दिन से ना बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन आज बारिश नहीं हुई है, तो आज बहुत ज़्यादा घमस है। और आज जो है मैं कुछ काम करूँगी, वही आपके साथ शेयर करना है। एक फ्रूट प्लांट मैंने अभी पिछली वीडियो में दिखाया था करोंदे का, और एक फ्रूट प्लांट है ये। पहचानिए किसका फ्रूट प्लांट है ये देखिए, गैस कीजिए। इस वीडियो में ना आप सीख पाओगे कि किसी भी फ्रूट प्लांट की मिट्टी हमें कैसे बनानी चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा आपको मालूम है, मैं कोई ऐसा चीज़ें नहीं खरीदती हूँ और बाहर से ख़रीदनी पड़े। सिंपल अगर आपके पास गोबर खाद है और किचन का कचरा, गार्डन वेस्ट, इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसी के साथ आप जो है किसी भी फ्रूट प्लांट की मिट्टी को बना सकते हो। और हल्की, जब अगर टेरेस पे लगाना है कोई भी फ्रूट प्लांट, तो हल्की मिट्टी कैसे बनाएं। कोकोपीट नहीं खरीदनी है आपको। कोई अगर रेत है तो ठीक है, मिल जाता है, तो नहीं मिलता है तो भी ठीक है, लेकिन लाइट वेट मिट्टी कैसे बनानी है। अब मैं आपको ये देखिए, मैं थोड़ा दिखा रही हूँ। ये जो मिट्टी है ना, ये जो प्लांट है, ये बता देती हूँ, ये है फालसे का प्लांट। फालसा बहुत से लोग जानते नहीं होंगे। छोटा छोटा जैसे बेर होता है ना, ऐसा होता है, और अंदर से बहुत छोटा सीड निकलता है, और ये बहुत कम टाइम के लिए इसका फ्रूट आता है। और जैसे आंवला बहुत ज़्यादा हेल्दी और न्यूट्रिएंट से भरा हुआ, एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ फ्रूट है, वैसे ही ये फालसा भी है। फालसा की खासियत क्या है, जैसे अंजीर बहुत इजीली ग्रो हो सकता है और घर पे लगाया और खाया जा सकता है, वैसे ही फालसा को घर पे आप लगा सकते हो। बहुत इजीली लगता है, कोई केयर नहीं है, कुछ नहीं है। फालसा एक ऐसी जगह, देखिए आज हमारे यहाँ गर्मी बहुत है, मेरे सारे प्लांट्स पानी मांग रहे हैं, तो मैं पानी डालूंगी। उससे पहले मुझे ये फ्रूट प्लांट को ट्रांसफ़र करना है, इसकी मिट्टी चेंज करनी है। एक्चुअली ये घर से आया है, मेरे पापा ने दिया है ये प्लांट मुझे। लेकिन क्या है, इस प्लांट को ना ऐसी मिट्टी में, देखो मैं आपको दिखाऊं, ये सिर्फ सिंपल मिट्टी में उन्होंने लगा दिया है। इतनी हैवी हो रहा था ना ये, जब इसको ऊपर से सेकंड फ्लोर पे नीचे से लाया गया ना, तो मेरे हस्बैंड बोले कि बहुत हैवी है, ऐसे तो हमारी छत टूट जाएगी, इतने हैवी हैवी फूल लगाए जा रहे हो तुम, लगाए जा रहे हो। तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, इसमें से मैं 2 फ्रूट प्लांट लगाऊंगी। मतलब इसी की मिट्टी से मैं करोंदा भी लगाऊंगी, इसमें कंपोस्ट और कचरा ऐड करके, और मैं इसमें फ़ालसा भी लगाऊंगी। तो भाई फ़ालसा बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, इसे आप लगा सकते हो। और मीठा करोंदा, किसी ने पूछा था पिछली वीडियो में, मैंने दिखाया था ना, तो आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि ये ग्राफ्टेड प्लांट है आपका जो करोंदे का है। तो हाँ भाई, ग्राफ्टेड प्लांट ही है। जो बल्कि छोटा वाला मेरा जो यहाँ पे मैंने लगा रखा है अपना, ये जो मेरा प्लांट लगा हुआ है, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये जो इसमें लगा हुआ है, इसके अंदर ये सीड से ग्रो किया हुआ प्लांट है। तो जो दूसरा है वो ग्राफ्टेड प्लांट है। आजकल जो अगर टेरेस पे लगाना है ना, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, या तो वो ग्राफ्टेड होने चाहिए, या फिर जैसे अमरूद को मैं बोलती हूँ और अनार बोलती हूँ और पपीता, ये हाइब्रिड वाले जो हम सीड्स खाते हैं ना, जो हमें मार्केट में मिलते हैं, वो आराम से लगते हैं। 1 साल के 1.5 साल के अंदर आराम से फ्रूटिंग भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से शायद ये जो है कटिंग से लग जाता है, जैसे सैतूत लगता है वैसे ही कटिंग से लग जाता है शायद। तो चलो इसको चेंज करते हैं, इसकी मिट्टी बताती हूँ कैसे, थोड़ी केयर भी इसकी बताती हूँ। आप कोई भी फ्रूट प्लांट ऐसे 20 लीटर वाली बाल्टी, या फिर आप 12 से बिल्कुल स्टार्टिंग में लगाना। अगर छोटा प्लांट है तो 12 इंच में लगाइए। अगर जैसे इतना बड़ा प्लांट है तो इसके लिए 18 इंच का ग्रो बैग होना चाहिए। बट मैं क्या करने वाली हूँ, देखो इसमें ना मैं दिखा दूँगी, अभी नई नई ग्रोथ हो रही है इसके अंदर, ऐसे नहीं दिखेगा सामने से, बट वैसे दिखा दूँगी। तो ये इसका सीज़न रहता है अप्रैल से जुलाई तक का, जिसमें फ्रूटिंग होती है। बट अब देखो जुलाई तो चली गई है, तो मैं इसके लिए कोई फ्रूटिंग मुझे नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए कि ये प्लांट अच्छा हेल्दी हो जाए।
तो मैं इसकी काट छाँट भी करूँगी और इसका चेंज भी करूँगी। तो आओ दिखाती हूँ कैसे करना है। और इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि कोई भी फ्रूट प्लांट को कैसे मिट्टी तैयार करके नर्सरी से लाके कैसे लगाना है, और टेरेस पे लाइट वेट मिट्टी होनी चाहिए तो वो कैसे बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम किसी भी फ्रूट प्लांट को नर्सरी से लेके आते हैं तो ज़रूरी ये है कि उसकी जो मिट्टी है वो हल्की होने के साथ न्यूट्रिशन रिच हो। जो हम किचन का कचरा डालते हैं वो एक तरीके से उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जो हम गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट यानी कंपोस्ट की मात्रा डालते हैं वो, देखिए मैं ये जो प्लांट लगा हुआ है ये फालसा का, ये देखिए सबसे पहले मैंने इसको ये चेक किया मिट्टी निकाल के कि ये मिट्टी में, ये आपको भी चेक करना है कि कोई भी प्लांट आपका लाल मिट्टी या फिर चिकनी मिट्टी में ना लगा हो, क्योंकि अगर वो लगा है सबसे पहली सावधानी तो आप उसकी मिट्टी को रिमूव कीजिए। रेनी सीज़न में रिमूव करके लगाना, कोई नुकसान नहीं होगा आपके प्लांट को। तो उसको रिमूव करना मैंने कई बार दिखाया, पानी में डिप करके रखना, इस वीडियो में मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन इस मिट्टी में, ये चिकनी मिट्टी में नहीं लगा हुआ था तो मैं इसको ऐसे ही लगाऊंगी। अब मैंने इस मिट्टी को पलटा है। तो कोई भी अगर आप फ्रूट प्लांट लगाते हो तो उसका रेशो क्या होना चाहिए, 60% होनी चाहिए गार्डन सोइल जो भी आपके यहाँ की है, 40% होना चाहिए कॉम्पोस्ट। अब उसमें आपको मैं देख रही थी कि इसके अंदर क्या है, तो मैं खुश हो गई कि 2 केंचुए इसके अंदर है। मैं सोच रही थी एक भी, तो मैंने सोचा कि ये फ़िलहाल मिट्टी में लगा हुआ है। तो देखिए ये जो मिट्टी है ना हल्की सी चिपचिपी है, थोड़ी हैवी है, और इसमें 20% के करीब गोबर खाद मिली हुई थी। तो जो पापा ने जो गोबर खाद थोड़ी बहुत मिलवा दी थी, पहले वो ऐसे ही लगवा देते थे, लेकिन मैंने उनसे कहा गोबर की खाद ज़रूर डलवाया करो, तो वो अब प्लांट में डलवाने लगे, अदरवाइज़ वो मिट्टी में ऐसे ही लगा उसके। तो देखिए अब मेरे पास सिर्फ यही खाद है, ना मिट्टी है ना कुछ है, बस जितनी आपको दिख रही है ना वो, तो उतने सारे प्लांट्स हैं। तो मैं गोबर की खाद को और ज़्यादा मंगवाऊंगी, 1 बुग्गी गोबर खाद मंगवाऊंगी। मिट्टी तो देखिए मैं अपने टेरेस पे चढ़ाती नहीं, क्योंकि मैं वेट नहीं करना चाहती। तो देखिए ये जो आई है ये काफ़ी वेट वाली मिट्टी है। अब इसमें मैं ये गोबर खाद मिला रही हूँ। तो अब ये जब 20% ये है तो मैं 20 से 30% के करीब इसमें ये मिला रही हूँ, यानी 50-50 का रेशो रख रही हूँ। मेरी मजबूरी ये है कि मेरे पास मिट्टी ज़्यादा नहीं है, और मिट्टी अगर होती तो मैं इसमें मिट्टी मिलाती, बट मेरे पास नहीं है। तो थोड़ा सा 5-10 मिनट ऊपर नीचे खाद का चलता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो हमारा 20% ये था, 30% मैंने और ये मिला दिया। गोबर खाद को पहले चेक ज़रूर कीजिए, मैंने पहले चेक किया कि इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है, गोबर खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट, इस तरीके से उसको मिक्स कर लीजिएगा। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से, आप देखिए नीम खली आप इसमें ऐड कर सकते हो, राख थोड़ी है तो 1 मुट्ठी राख इसमें ऐड कर सकते हो। इसके अलावा जो आप इसमें ट्राइकोडर्मा मिला सकते हो, आप इसमें अगर फंजीसाइड डालना चाहते हैं तो आधा चम्मच फंजीसाइड मिला सकते हो जो आप इसमें। बाकी देखिए फ्रूट प्लांट्स में सिर्फ मिट्टी, कंपोस्ट और जो भी आपका या तो नीम खली या फिर राख, इनसे काम चल जाएगा। बस किचन का कचरा ज़रूर होना चाहिए, ब्राउन गत्ता हो तो बहुत बढ़िया। अब देखिए मैं फ्रूट प्लांट्स, ये जो किचन का कचरा डेली अपने किसी न किसी प्लांट में डालती हूँ, तो मेरे पास ज़्यादा नहीं होता, तो 2 दिन का मैंने इकट्ठा किया हुआ। इस कचरे में सबसे ज़्यादा मैं बताऊँ आपको, थोड़ी मात्रा में सब्जी, रोटी, चावल ये सब भी है, मेरे मिक्स है। तो भाई अब आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जिस चीज़ में, जिस कंटेनर में कोई भी फ्रूट प्लांट लगा रहे हो तो कम से कम 12 इंच के ग्रो बैग, कम से कम बता रही हूँ, जो छोटा, ये 20 लीटर की बाल्टी है, इसमें मैं फालसी का प्लांट को लगा रही हूँ। अगर आपका प्लांट थोड़ा सा बड़ा है तो 18 इंच का ग्रो बैग लगाइए। जैसे अमरूद वगैरह है ये बहुत जल्दी ग्रोथ लेते हैं, तो 18 इंच का, 20 लीटर की बाल्टी, 12 इंच के ग्रो बैग से कम फ्रूट प्लांट बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो इतना तो चाहिए। दूसरा, ड्रेनेज हॉल का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बरसात में बिल्कुल, कोई भी सीज़न है, ड्रेनेज अगर सही नहीं है तो आपका प्लांट ख़राब 100% होगा। तो मैं इसके ड्रेनेज को ठीक कर रही हूँ, क्योंकि इसमें कम वो था। और इस प्लांट में मैं पापा का, मैंने ही लगाया था वहाँ पे जाके, जब तक तो मैं वीडियो भी नहीं बनाती थी। तो इसमें मैं पारिजात का प्लांट लगा के आई थी, जिनको उन्होंने ज़मीन में लगवा दिया है, तो उसमें इन्होंने ये लगवा दिया था। मैंने बोल दिया था, क्योंकि उन्होंने जामुन का प्लांट मंगाया था मेरा, वो सुखा दिया था। मैंने कहा इस बार मेरा प्लांट सूखना नहीं चाहिए, तो उन्होंने इसमें लगा दिया था। अब देखिए कोई भी कर्व वाला जो पत्थर होता है वो इसके अंदर रखना। अब मैं बात करती हूँ कि किचन का जो कचरा है वो आप ध्यान से देखिएगा मैं किस हिसाब से कैसे डाल रही हूँ। 2 क्वेश्चन मिलते कि मेरे पास कुछ नहीं है, ये ग्रीन वेस्ट जो भी मैंने कटिंग शटिंग की थी नीम, उसका इधर उधर किसी बड़े प्लांटर में डाल देता, उनका उठा कर मैं लेकर आई हूँ। और आप इनका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। और देखिए ये मिट्टी मुझसे उठ नहीं रही थी, और बाद में देखिएगा मैंने कितना लाइट वेट, कि 2 हाथ से मैं इसको 1 हाथ से उठा सकती हूँ, इतनी लाइट वेट। आप, क्योंकि मैं इसके अंदर
सारा कुछ ये डालती हूँ। न्यूज़पेपर का इस्तेमाल आप कर सकते हो, ये बिल्कुल नुकसान नहीं देते। जो लोग कहते हैं ना जैसे ये कि ये गैस क्रिएट कर, जैसे कोई भी चीज़ है डिकम्पोज होती है तो डिकम्पोज होते हुए बहुत जो गैस होता है जिस चीज़ में वो गैस गैस जैसे हमारा खाना पेट में जब पचता है तो गैस बनती है ना, वैसे ही जब ये जो डिकम्पोज होता है तो उसमें भी एक गैस बनती है। बट बहुत लोग कहते हैं कि गैस से ना प्लांट की रूट ख़राब हो जाती है। आज में अगर दो चीज़ की सावधानी रखोगे तो कभी उस गैस से प्लांट ख़राब नहीं होता। मैं बताती हूँ क्या। एक तो जब हम कचरे का इस्तेमाल करते हैं, आप जो है जब अगर आपके पास किचन का कचरा ज़्यादा है तो उसे नीचे की तरफ डालिए। जैसे सूखा पत्ता डाला, फिर आपको डालना है ये किचन का कचरा। देखिए मैंने नीचे ग्रीन वेस्ट डाला, फिर इसमें मिट्टी कंपोस्ट की बीच बीच में ये ज़रूर डालनी है। कभी भी पौधा प्लांट जो है ब्राउन गत्ता जो होता है उससे कभी ख़राब नहीं होता अगर आप उसे ऊपर की साइड डालते हो। जो पेपर वेस्ट है उससे कभी नहीं ख़राब होता क्योंकि ये हाफ डिकम्पोज हो चुके हैं। एक तरीके से प्रोसेस किया हुआ है, इसमें कोई गैस नहीं निकलती है जब ये डिकम्पोज होते हैं। जब आप सूखा पत्ता डालते हो तब भी उससे गैस निकलती है। जो किचन का वेस्ट डालते हो तब भी, देखिए चॉकलेट का था, इसमें से जो पॉलीथीन थी वो निकाल दी। तो अब हमें क्या करना, उसको नीचे की तरफ डालिएगा और जब ये हम उसके ऊपर हम सूखा लेयर गत्ता ऊपर की तरफ डालिएगा। और एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं किचन वेस्ट ये डाल रही हूँ, एक साथ बहुत सारा आपको नहीं डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके इसको डालना है, फैलाना है। जब हम किचन का कचरा इस तरीके से ग्रीन वेस्ट, सूखे पत्ते, मिट्टी बीच बीच में डालते हैं तो कहीं ना कहीं एयर पॉकेट्स रह जाते हैं। कितना ही हम उसको देखें, इस तरीके से मैं कर रही हूँ, फिर भी एयर पॉकेट्स अगर हम मिट्टी भर देते हैं किचन को तो जो है ना एयर पॉकेट्स नहीं रहती है, गैस बनती है, प्लांट को ख़राब करती है। लेकिन अगर हम किचन का कचरा, सूखे पत्ते, गत्ते इन चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो एयर पॉकेट्स रहती हैं बीच बीच में मिट्टी, और उन एयर पॉकेट्स के जरिए गैस बाहर रिलीज़ हो जाती है, उसको हम जड़ों को नहीं पहुंचाती। जो मैं बता रही हूँ 7 साल का एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अब आप कहोगे कि कचरे के बाद जो ये फाइनल, जैसे हमने डाल लिया किचन का कचरा, उसके बाद जो फाइनली मिट्टी डलती है, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रही हूँ, कभी आपका जीवन में प्लांट खराब नहीं हो सकता इस चीज़ पे अगर आप ध्यान दोगे तो। जितने इंच की रूट बॉल है, जैसे मान लीजिए 6 इंच की, आप ये देखिए ये प्लांट को मैंने मिट्टी थोड़ी सी रिमूव की थी चेक करने के लिए कि इसकी चिकनी तो नहीं है। जैसे 6 इंच की रूट बॉल है या जितने बड़े पैकेट में, उतनी ही गहराई में उतनी अगर आप डालते हो, मैं बल्कि उससे भी कम ही डालती हूँ। जैसे 6 इंच की है तो 5 इंच या 4 इंच डालती हूँ, क्योंकि 1 महीना तो फ्रूट प्लांट है, कोई भी प्लांट उसको सेट होने में लगता है। और जो परमानेंट प्लांट होते हैं वो ज़्यादा टाइम लगाते हैं, और जो सीजनल प्लांट होते हैं सब्जियों, तो वो जल्दी फास्ट, क्योंकि 4 ही महीने में उन्हें ग्रो भी करना होता है, वेजिटेबल फ्रूट फ्लावर देने होते हैं और ख़त्म भी हो जाना होता है, तो 4-5 महीने का वो ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, इसलिए उनमें कम इस्तेमाल होना चाहिए। जितने भी परमानेंट इस तरह के पौधे हैं उनमें ज़्यादा कर सकते हो। अब देखिए मैं आपको बता रही थी इतना रूट बॉल है, उतने इंच की मोटाई वाली इसके नीचे, जैसे आप हम बाद में फाइनली मिट्टी कंपोस्ट की एक मोटी लेयर चढ़ाते हैं, वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी रूट बॉल है। जैसे मैंने 4 इंच का है तो 4 इंच का डालो, 6 इंच का है तो 6 इंच का डालो। नीचे आप लेयर वाइज किचन का कचरा, सूखे पत्ते, गत्ते इस तरह का भरते। अगर आपको लग रहा है किचन का कचरा आपके पास ज़्यादा है तो पतली पतली लेयर करते हुए नीचे से ही बिछाते हुए चले, ऊपर आप गत्ते और सूखे पत्तों का ही बिछाएं, जिससे जड़ें एकदम से किचन के कचरे में जाकर ना लगे। हमेशा रट गैस से नहीं सड़ती, अगर आप रूट किचन के कचरे में चली जाती है तो जब वो डिकम्पोज होता है तो रूट भी डिकम्पोज होने लगती है, इसलिए उसे सड़न बोलते हैं। जो बोलते हैं ना कि जड़ सड़ रही हो, यही होता है। तो वही फाइनली मैंने अपना पौधा लगाया और मेरी देखिए ये देखिए कितनी लाइट वेट बनाई, और बीच में मैंने गत्ता डाल दिया था ऊपर, क्योंकि मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, मैं बहुत कम मिट्टी का यूज़ करना चाहती हूँ अपने टेरेस पे, हल्का, और बार बार खाद जो मुझे डालना पड़े वो भी नहीं। तो देखिए फाइनली मैंने अपना मिट्टी जो है गमला तैयार कर लिया है। आज मैं एक डाउट भी आपका क्लियर करना चाहती हूँ जो एप्सम सॉल्ट को लेकर है। देखिए एप्सम सॉल्ट एक, मैं बार बार बोलती हूँ कि ये एक ऑर्गेनिक जो है कंपोस्ट है, पर इसको जो है केमिकल प्रोसेस, मतलब एक तरीके से है तो ये केमिकल कंपाउंड, लेकिन इसको ऑर्गेनिक में क्यों बोलती हूँ आज मैं आपको बताती हूँ। जैसे दूध है, दूध हम जो है बहुत सारे लोग इसको अगर देखा जाए तो नॉन वेजिटेरियन में आता है, लेकिन सारे वेजिटेरियन लोग उसको पीते हैं। ऐसे ही ये है तो एक केमिकल कंपाउंड, बट केमिकल हम हमारी नज़र में क्या है, गार्डनर
टंकी में जो हमारी मिट्टी को नुकसान पहुंचाए। एक फ़ायदा करे बट दूसरा नुकसान करे। कोई भी चीज़ है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो, अगर वो ज़्यादा मात्रा में डाली जाती है तो मिट्टी का पीएच बिगड़ जाता है। जैसे हमारे हार्मोन्स बिगड़ जाने की वजह से बहुत सारे इशू होते हैं, वैसे पीएच बिगड़ने की वजह से इशू हो जाते हैं। लेकिन अगर इसको लिमिटेड मात्रा में डाला जाता है तो ये डायरेक्ट प्लांट को नहीं न्यूट्रिशन देता, बल्कि मिट्टी को प्लांट को सपोर्ट करता है मिट्टी से न्यूट्रिशन लेने में। तो है तो ये केमिकल कंपाउंड, बट ये ऑर्गेनिक उसमें काम करता है, कोई मिट्टी को नुकसान नहीं करता। आया आपकी बात समझ में? तो इस बात को ध्यान रखना कि कई बार मैं इसको ऑर्गेनिक बोलती हूँ तो आप ये ना सोचें कि है तो ये केमिकल कंपाउंड, इसको ऑर्गेनिक क्यों कहा जाता है। अब काम यहाँ पे इतना ख़त्म नहीं हो जाता। अपने प्लांट को देखिए, इस तरह मुझे ग्रोथ चाहिए, इतना लंबा लंबा हो रहा था, इसको आप प्रून करें जिससे ब्रूशी हो और बहुत ही अच्छा घना ये प्लांट बने। तो देखिए फाइनली अब आप इसकी ग्रोथ देखिएगा और इसकी नेक्स्ट ईयर इसकी फ्रूटिंग देखिएगा। तो इसी तरीके से आपको अपने फ्रूट प्लांट को पालना है, उसकी ग्रोथ पे ध्यान देना है, फ्रूटिंग पे ध्यान नहीं देना है। इसको हम नेक्स्ट दूसरे प्लांट को लगाने में इसका यूज़ करूँगी। तो आज मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इस तरह से अपने प्लांट लगाइए, किचन का कचरा बाहर मत फेंकिए, बिल्कुल सोना है, डायरेक्ट उसका यूज़ कीजिए। अब इस तरीके से गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।